चलिए, आज का हमारा टॉपिक कौन सा है? पीरियोडिसिटी। पीरियोडिक टेबल का है। ये एक शब्द है जिसका नाम है पीरियड, उससे मिलकर करके बना हुआ है। पीरियोडिसिटी में कुछ टॉपिक आता है हमारे पास पीरियोडिक टेबल में। आप पढ़िएगा कौन सा? स्क्रीनिंग इफेक्ट, इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी से रिलेटेड है कौन सा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसको हम जेड इफेक्टिव भी बोलते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। फिर सेकंड में पढ़िएगा एटॉमिक रेडियस, फिर आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल का दूसरा नाम है आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन इंथैल्पी, ये भी कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास कौन सा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और लास्ट है कौन सा? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ये सभी पीरियोडिसिटी को क्या करता है? शो करता है। अब हमें समझना होगा कि पीरियोडिसिटी होता क्या है या व्हाट इज पीरियोडिसिटी। समझने के लिए पीरियोडिसिटी को सबसे पहले एक हम एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले एक एग्जाम्पल के जरिए आप यहाँ समझेंगे। एग्जाम्पल में हम एक जगह से ऐसे ले लेते हैं, मान लो कि पिछले क्लास में आपने पढ़ा था अल्कली मेटल 1A के बारे में पढ़ा था। फर्स्ट में था हाइड्रोजन, देन लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रिबेडियम, सीजियम और कौन सा? फ्रांसियम। ये देखिए, ये फर्स्ट पीरियड का था, ये सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड और ये सेवंथ पीरियड का था। ठीक है। सबों का जब हम एटॉमिक नंबर लिख रहे थे तो वो कैसे? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। इसमें हम कितना ऐड कर रहे थे? +2, तो कितना हो जा रहा था? 3। फिर ऐड कर रहे थे 8, तो कितना? 11। और फिर प्लस ऐड कर रहे थे कितना? 18, तो कितना? 8 तो कितना हो जा रहा था? 19। अब अगेन इस पे ऐड कर देंगे कितना? 18, तो कितना हो जाएगा? 37। फिर इसमें ऐड कर देंगे 18, तो कितना हो जाएगा? 55। और तब इसमें ऐड करेंगे 32, तो कितना हो जाएगा आपका? 87। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। तो जो आपने देखा 2, 8, 8, 18 और 32 के इंटरवल पे इसका पीरियड चेंज होते चला गया। फर्स्ट पीरियड से कौन से एलिमेंट में चला गया? सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन। तो इस नंबर को 2, 8, 8, 18, 32 को हम मैजिक नंबर कहते हैं। समझ गए? पीरियोडिसिटी का कनेक्शन अब यहाँ से हम करने जा रहे हैं। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का फर्स्ट पीरियड में है तो इसमें इलेक्ट्रॉन एक ही सेल में होगा। समझ गए ना? जैसे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जो होगा, इसका बीच में एक न्यूक्लियस है, ठीक है, और इसका एक फर्स्ट ही ऑर्बिट में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। लिथियम में आप देख लीजिए, बीच में क्या है? न्यूक्लियस है। तो इसमें सेकंड पीरियड का है तो इसमें ऑर्बिट की संख्या कितना हो जाएगा? 2। 1s में भी होगा इलेक्ट्रॉन और 2s में भी होगा। तो ये फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होगा और सेकेंड ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? सिंगल इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है। कैसे लिख रहे हैं? ये लिखा जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे। जैसे हाइड्रोजन का लिखते तो लिखते ना 1s1, लिथियम का लिखते तो लिखते ना 1s1 और 1s2 और 2s1। यानी फर्स्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 और सेकेंड ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। क्लियर? सिमिलरली जब हम सोडियम में लिखेंगे तो आप ऐसे लिखते थे ना 2, 8, 1, याद आ रहा है? यानी फर्स्ट इसका न्यूक्लियस ये है, फर्स्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन? 2, सेकेंड ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन? 8। तो ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। सिमिलरली जब हम पोटासियम का लिखते तो क्या हो जाता? एक ऑर्बिट और बढ़ जाता। ठीक है। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड में कितना चला जाता? 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है। फिर थर्ड वाले में कितना हो जाता? जोड़ लीजिए। थर्ड में कितना हो जाता? 2, 8, 8 लिखते हैं ना, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन हो जाता? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और लास्ट वाले में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाता? 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है।
देखिए सभी एक ही ग्रुप के ये एलिमेंट हैं। कौन कौन? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, बेरिलियम, सीजियम और फ्रांसियम एक ही ग्रुप में है। अब एक ही ग्रुप में इसे क्यों रखा गया है? एक ग्रुप में इसलिए रखा गया है कि इन सबों के ऑर्डर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसका जो केमिकल प्रॉपर्टी होगा समूह का क्या होगा? एक समान होगा। अब देखिए इसका फिजिकल प्रॉपर्टी, इसमें एक ही ऑर्बिट है, इसमें 2 ऑर्बिट, इसमें 3 ऑर्बिट, इसमें 4 ऑर्बिट। सिमिलरली इसमें आ जाता तो 5 ऑर्बिट, 6 ऑर्बिट और कितना हो जाता? 7 ऑर्बिट। तो जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ता चला गया वैसे वैसे रेडियस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? यहाँ ध्यान देने वाली बात है। देखो इसका रेडियस हो गया छोटा, इससे इसका रेडियस क्या हो जाएगा? बड़ा, इससे इसका रेडियस और बड़ा, और इससे इसका रेडियस और क्या हो जाएगा? बड़ा। तो जब हम एटॉमिक साइज पे देख रहे हैं तो सबसे छोटा कौन है? हाइड्रोजन। फिर साइज बढ़ गया किसका? लिथियम का। फिर उससे बड़ा सोडियम, उससे बड़ा पोटासियम, उससे बड़ा रिवेडियम, उससे बड़ा सीजियम और फिर फ्रांसियम। क्लियर है? तो देखिए एक इंटरवल के बाद यदि हम साइज पे नजर डाल रहे हैं तो साइज बढ़ते चला जा रहा है कि नहीं? और ये टॉप टू बॉटम जब हम देख रहे हैं तब इसे हम कहेंगे क्या? ये ग्रुप है। ये हम ग्रुप का कौन सा देख रहे हैं? टॉप टू बॉटम देख रहे हैं। टॉप टू बॉटम देख रहे हैं। एटॉमिक रेडियस भी क्या होते जा रहा है? एक इंटरवल के बाद। कौन से इंटरवल के बाद? 2, 8, 8, 18, 18, 32 के बाद उसी तरीके से सबों का रेडियस क्या होता चला जा रहा है? बढ़ते जा रहे हैं। तो ये बढ़ने के तरीके को ही हम इसी को हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिसिटी। तो देखिए एटॉमिक रेडियस का जो एग्जांपल यहाँ मैंने दिया तो यहाँ एटॉमिक रेडियस है पीरियोडिसिटी में। पीरियोडिसिटी का जो एक टाइप है उसमें एक कौन सा आ गया आपका? एटॉमिक रेडियस है। अब एटॉमिक रेडियस एक तरीके का क्या है? पीरियोडिसिटी है। उसी तरीके से स्क्रीनिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी चेंज होगा, आयनाइजेशन पोटेंशियल भी उसी तरीके से चेंज होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इन सबों को जब हम बारी आदि से पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि कैसे कैसे चेंज हो रहा है। अभी केवल हम एटॉमिक रेडियस को लेकर के पीरियोडिसिटी समझाने के लिए एक एग्जाम्पल यहाँ लिए हैं। अब पूछा जाएगा कि व्हाट इज पीरियोडिसिटी, आपको एग्जाम में लिखने के लिए आ जाएगा। तो पीरियोडिसिटी क्या होता है उसका डिफिनीशन यहाँ देखिए और अच्छे तरीके से आप समझिए। देखिए यहाँ क्या लिखे हैं? द रेगुलर ग्रेडेशन यानी या तो इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा। द रेगुलर ग्रेडेशन में टॉप टू बॉटम में क्या होते जा रहा है? बढ़ते चला जा रहा है। टॉप टू बॉटम बढ़ते चला जा रहा है। द रेगुलर ग्रेडेशन इन प्रॉपर्टीज, तो एटॉमिक रेडियस की एक तरीके का क्या है? प्रॉपर्टीज है। कहां से कहां? फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप। तो ये टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप या पीरियड में जाते हैं तो वहां भी चेंज होता है। लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज घटते चला जाता है क्योंकि न्यूक्लियस का पावर बढ़ते चला जाता है। ये अभी केवल बोल दे रहे हैं, बाद में जब हम बात करेंगे किस पे? एटॉमिक रेडियस पे, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। एंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, इसी तरीके के रेगुलर ग्रेडेशन को हम बोलते हैं पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। क्लियर हो गया? जो रेगुलर ग्रेडेशन देखते हैं आप किसी भी ग्रुप में फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, तो जो रेगुलर ग्रेडेशन आप प्रॉपर्टीज का देखिएगा यही चीज आपको कहलाता है क्या? पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। और ये कैसे चेंज हो रहा है ग्रुप में? एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज occurs at interval of 2, 8, 8, 18, 18 and 32 and this pattern is known as the magic number। तो आपने फाइनली देखा ये डिफिनीशन हो गया पीरियोडिसिटी का। ये कैसे कैसे एक खास प्रॉपर्टीज में चेंजिंग आया वो आपने देखा। और टोटल पीरियोडिसिटी जो आपके सिलेबस में पढ़ना है वो पढ़ना है आपको कितना? 5 स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जब स्क्रीनिंग इफेक्ट समझेंगे तभी समझ में आएगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज।
दूसरा एटॉमिक रेडियस, याद रखिएगा। थर्ड हो गया आयनाइजेशन पोटेंशियल, फोर्थ हो गया आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एंड लास्ट वन इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इस तरीके से पूरा का पूरा पीरियोडिसिटी हमने फिनिश किया। अब हम लोग पढ़ेंगे कौन सा, स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसको नोट कर लीजिए।